नमस्कार बच्चों। आइए उपपद विभक्ति का अगली विभक्ति संबंध कारक की चर्चा करें। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, संबंध जो संबंध स्थापित करता है, संबंध कारक अर्थात षष्ठी विभक्ति। सामान्य रूप से षष्ठी विभक्ति का प्रयोग का के की के अर्थ में होता है और यह दो लोगों के बीच में या दो वस्तु के बीच में संबंध का बोध कराता है। किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध बताने के संबंध में संबंध कारक होता है और उस शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह का, की, के या रा री रे होता है। का के की सामान्य रूप से अर्थ होता है और रा री रे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और उत्तम पुरुष में ना ने नी भी होता है, अपना, अपनी आदि। इनका प्रयोग तीनों लिंग और तीनों वचनों में होता है। पुल्लिंग मोह सोहन मोहनस्य भ्राता अस्ति, तो यहाँ पे कर्ता भ्राता है, सोहन है, तो इसका प्रयोग प्रथमा में आया है सोहना। लेकिन सोहन है कौन? भाई है। किसका? मोहन का। तो मोहन के साथ का प्रयोग हुआ है, इसलिए मोहन का के लिए षष्ठी मोहनस्य हो गया। उसका रूप चलता है मोहनस्य, मोहनयो, मोहना नाम। तो यहाँ पर षष्ठी भक्ति का प्रयोग है, मोहनस्य भ्राता। उसी प्रकार यह चित्र देखिए, इसमें द्वयो पुष्पयो सौंदर्यम पश्य, यहाँ द्विवचन का प्रयोग है। द्वयो पुष्पयो माने दो फूलों का, सौंदर्यम पश्य सौंदर्य, यहाँ पे कर्ता सौंदर्यम है। सौंदर्य देखो, किसका सौंदर्य? फूलों का। अब पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पानाम, यहाँ द्विवचन है इसलिए पुष्पयो हुआ है और उसका विशेषण संख्यावाची विशेषण द्वयो। तो द्वयो पुष्पयो सौंदर्यम पश्य, दो फूलों के सौंदर्य को देखो। बहुवचन में वृक्षाणाम छाया सुखदा भवति, वृक्षाणाम छाया सुखदा भवति। वृक्षाणाम छाया मैंने पेड़ों की, वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षाणाम, तो वृक्षाणाम छाया सुखदा भवति, पेड़ों की छाया सुखदायक होती है। ये था पुल्लिंग का रूप। अब इसके बाद स्त्रीलिंग, राम सीतायाः पति आसीत्, तो स्त्रीलिंग में षष्ठी का रूप लतायाः लतयोः लतानाम ऐसा चलता है। तो रामः सीतायाः पति आसीत्, राम सीता के पति थे। यहाँ पे षष्ठी का एक वचन सीताया। आगे द्विवचन, लतयोः सौंदर्यम अनुपम अस्ति, लतयोः लताया लतयोः लतानाम, लतयोः माने दो लताओं का, दो लताओं का सौंदर्य अनुपम है, अद्भुत है। तो दोनों लताओं का लतयोः। इसका बहुवचन कोकिलायाः कोकिलयोः कोकिलानाम, कोकिलानाम माने कोयलों का, कूजनम माने कूज अर्थात उनकी कूख, कोयलों की कूख। मधुरम भवति, मधुर होती है, कोयलों की कूख मधुर होती है, मीठी होती है। तो ये सामान्य प्रयोग थे षष्ठी के का के की के अर्थ में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। अब यहाँ से आप नोट करते जाएंगे विशिष्ट प्रयोग, वो कौन कौन सी स्थितियाँ हैं जहाँ पर षष्ठी विभक्ति का ही हमेशा प्रयोग होता है। तो सर्वप्रथम उपरि, मम गृहस्य उपरि, मम गृहस्य उपरि कोऽपि न वसति। गृहस्य, गृहस्य, ये गृहस्य आया है ऊपरी के कारण, ऊपरी होने के कारण गृहस्य हो गया। गृहस्य ऊपरी, घर के ऊपर कोई भी नहीं रहता। इसके बाद स्मृ, स्मृ के साथ भी षष्ठी का प्रयोग होता है। यहाँ स्मृ है इसलिए यहाँ पे मातु आया। मातु षष्ठी का मातृ का रूप मातु, मात्रो, मातृणाम ऐसा चलता है। तो मातु मतलब माता का, लेकिन स्मृति होने के कारण बच्चा माता को याद करता है, ऐसा इसका अर्थ होगा। इसके साथ ये दो मुख्य स्थितियां हैं जिसके साथ
षष्ठी का प्रयोग होता है। आपके सिलेबस में बस 2 ही है फिलहाल, उपरी के साथ और स्मृति के साथ। अब आगे बढ़ते हैं। अगला विभक्ति वो है अधिकरण कारक, मतलब सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति आप लोगों ने पढ़ा है, में और पर के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग होता है, अधिकरण का प्रयोग होता है। अर्थात क्रिया के आधार, मतलब जो क्रिया हो रही है वो क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया के जहाँ होने का बोध हो उसके लिए सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे जल में मछली रहती है, तो मछली के रहने का आधार जल है, इसलिए जल के साथ सप्तमी होगा। पेड़ पर फल लगे हैं, तो फल लगने का आधार क्या है, पेड़ है, इसलिए यहाँ पर पेड़ के साथ सप्तमी है। अर्थात वृक्षे फलानि वसन्ति जले मीनाः वसन्ति या तरन्ति। तो पहले सामान्य अर्थ देख लें, सामान्य प्रयोग देख लें। पुल्लिंग का जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं, और उस शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह में पर होता है। इनका प्रयोग तीनों लिंगों तथा तीनों वचनों में होता है। आइए देखते हैं पुल्लिंग का रूप। सूर्ये प्रकाशः भवति। सूर्ये सूर्ययोः सूर्येषु। सूर्य प्रकाशः भवति, सूर्य में प्रकाश होता है, तो प्रकाश का आधार सूर्य है, इसलिए सूर्य हुआ। नीड्यो शावकाः सन्ति। नीड्यो माने यहाँ द्विवचन है, नीडे नीड्यो नीडेषु। तो नीड्यो माने 2 घोंसलों में, शावकाः सन्ति माने बच्चे हैं, 2 घोंसलों में बच्चे हैं। वृक्षेषु फलानि सन्ति। वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु माने पेड़ों पर। यहाँ बहुवचन है पुल्लिंग का, पेड़ों पर फल हैं। अगला प्रयोग देखते हैं स्त्रीलिंग का। लतायां पुष्पाणि सन्ति। लतायाः लतयोः लतानां। सप्तमी का लतायां लतयोः लतासु। तो लतायां माने लता पर, पुष्पाणि सन्ति फूल हैं। यहाँ एक है लता, इसलिए लतायां हुआ। हाँ, फूल कई हैं, इसलिए पुष्पाणि सन्ति जो कि करता है पुष्पाणि, तो पुष्पाणि कर्ता होने के कारण बहुवचन होने के कारण सन्ति भी बहुवचन में आया है। अगला माता कन्ययोः पुष्पाणि क्षेपति। अब कन्ययोः यहाँ द्विवचन है, कन्यायाम कन्ययोः कन्यासु। कन्ययोः माने कन्याओं पर, माता कन्याओं पर फूल फेंकती है, क्षिपति फेंकती है। माता कन्याओं पर मतलब 2 कन्याओं पर फूल फेंकती है, माता 2 कन्याओं पर फूल फेंकती है। अगला बहुवचन मालायाम मालयो मालासु माने मालाओं में, मालासु पुष्पाणि सन्ति, मालाओं में फूल हैं। कर्ता यहाँ पे पुष्पाणि है, इसलिए सन्ति भी बहुवचन हुआ, लेकिन अधिकरण यहाँ पे मालासु है, मालाओं में फूल हैं। आइए अब देखते हैं इसके विशिष्ट प्रयोग, उपपद प्रयोग। सर्वप्रथम स्नेह धातु के साथ हमेशा सप्तमी का प्रयोग होता है। माता पुत्रे स्नेहयति। माता पुत्र पर स्नेह करती है, स्नेहयति होने के कारण पुत्रे यहाँ पे सप्तमी आया है। तो स्नेह के साथ सप्तमी का प्रयोग होता है। तो माता पुत्र पर स्नेह करती है, माता पुत्रे स्नेहयति। अगला पिता विश्वस, विश्वसनीय के बाद विश्वस, विश्वस के साथ भी सप्तमी का प्रयोग होता है। तो पिता पुत्रे विश्वसिति, पिता पुत्र पर विश्वास करता है, तो यहाँ पे विश्वस होने के कारण पुत्रे सप्तमी का प्रयोग हुआ है। तो पिता पुत्रे विश्वसिति, पिता पुत्र पर विश्वास करता है। तीसरा तम, तम के साथ हमेशा सप्तमी का प्रयोग होता है। देखिए, जब तम का जब प्रयोग करते हैं तो अर्थात कई से तुलना की जाती है। जैसे गुलाब का पुष्प, पाटल पुष्पम सुंदरतमम अस्ति। गुलाब का फूल सबसे सुंदर है, तो जो सबसे सुंदर है तो सबसे की जगह पे तम का प्रयोग होता है। जब तम लगा देते हैं, इसका अर्थ यह है कि सबसे, सबसे सुंदर। तो और जब तर लगता है तो 2 के बीच में श्रेष्ठ, ठीक है। राम मोहन में राम उच्चतर है और राम कक्षा में उच्चतम है। तो जब हम तम कह देते हैं अर्थात राम से ऊंचा कोई नहीं है।
तो जहाँ तम का प्रयोग होता है तो वहाँ पर जिससे तुलना की जा रही है उसके साथ सप्तमी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे छात्रों से तुलना की जा रही है, इसलिए छात्रेषु सप्तमी आया और तम। ठीक है, रमा छात्रेषु सप्तमी, चूँकि रमा स्त्रीलिंग है इसलिए तमा हुआ है, यदि पुल्लिंग होता तो तम होता। तो रमा छात्रेषु योग्यतमा अस्ति, रमा छात्रों में सबसे योग्य है, योग्यतम है। इसके बाद संबोधन। संबोधन का तात्पर्य है जब हम किसी को पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, तो उसके लिए संबोधन का प्रयोग होता है। तो जिन शब्दों से किसी को बुलाया या पुकारा जाए उनमें संबोधन कारक होता है। इसका चिन्ह हे, भो, अरे ऐसा होता है। इनका प्रयोग तीनों लिंगों, तीनों वचनों में इसका प्रयोग होता है। तो सामान्य रूप से अरे कहते हैं या हे कहते हैं या भो कहते हैं, और वही संस्कृत में सीधा सीधा उसका प्रयोग होता है। तो हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, यहाँ एक वचन है इसलिए राम। पुल्लिंग जब होता है तो विसर्ग हट जाता है संबोधन में। तो जैसे पुल्लिंग का प्रथमा रामः, रामौ, रामाः ऐसा है, तो संबंध में जब होगा तो होगा हे राम, हे रामौ, हे रामाः। तो प्रथमा का जो एक वचन है वहाँ का विसर्ग हट जाता है। तो हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ। उसके बाद पुल्लिंग का द्विवचन हे बालको दूरम मा खेलतम, यहाँ दादाजी बच्चों से कह रहे हैं, दो बच्चों से कह रहे हैं। हे बालको, हे दोनों बच्चों, दूर मत खेलो। बहुवचन हे छात्रा, हे छात्र, हे छात्रो, हे छात्रा, हे छात्रा ध्यानेन सुनते। यहाँ पे बहुवचन है, कई छात्र हैं और शिक्षक छात्रों से कह रहे हैं हे छात्रा ध्यानेन सुनत, हे छात्रों ध्यान से सुनो। इसके बाद स्त्रीलिंग का प्रयोग हे रमे शीघ्रम आगच्छ, हे रमा जल्दी आओ। अब स्त्रीलिंग में इसका जब प्रयोग होता है तो जैसे प्रथमा का है रमा रमे रमा, प्रथमा। संबोधन में जो द्वितीय वाला जो रमे है वो प्रथमा में भी आ जाता है, तो होता है हे रमे, फिर हे रमे, हे रमा। तो प्रथमा में भी रमे, द्वितीय में भी रमे। तो हे रमे शीघ्रम आगच्छ, हे रमा जल्दी आओ। यहाँ पे दो लड़कियों से बात कर रही हैं उनकी माता। हे कन्ये शीघ्रम शीघ्रम चलतम, हे दोनों कन्याओं जल्दी जल्दी चलो। बहुवचन। तो हे कन्याः अत्र एव उपविशत, हे कन्याओं यहीं बैठो, अत्र एव यहीं उपविशत बैठो, हे कन्याओं यहीं बैठो। तो यहाँ पर शिक्षक या फिर पिता तीनों बच्चों को संबोधित कर रहे हैं, तो तीनों बच्चों को संबोधित करने के कारण बहुवचन हो गया, इसलिए ये कन्या हो गया। कन्ये, हे कन्ये, हे कन्ये, हे कन्या। तो हे कन्या अत्र एव उपविशत, हे कन्याओं यहीं बैठो। इस प्रकार उपपद का संबोधन का उपपद नहीं होता है, क्योंकि संबोधन अपने आप में सीधा सीधा बात करना होता है, कर्ता का काम कर रहा है संबोधन में, इसीलिए इसमें उपपद विभक्ति नहीं आती। तो प्रथमा और संबोधन इन दोनों का उपपद नहीं होता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को उपपद विभक्ति का प्रयोग समझ में आ गया है। अगली वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।